Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स बच्चों इसका हम 12th एंड लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के दो क्राइटेरिया हैं जो कि हमारी बुक के अंदर गिवन है। बच्चों एक है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टाइप्स ऑफ रिएक्शन और एक है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन हम एंजाइम्स को 6 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते थे। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रेजेस जिसे हम हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं, इसके बाद है लाइजेस, फिर है आइसोमरेजेस और फिर है लाइगेजेस। बच्चों हमने इनकी एग्जांपल्स और इनकी इंपॉर्टेंट सब क्लासेस को जो है वो डिटेल से स्टडी किया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोगों से पेपर में जो है वो इसकी समरी पूछी जा सकती है, तो आप लोग जो है इन रिएक्शन टाइप की इक्वेशंस का भी आप इनके एक मरतबा लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनके, ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके और अगर पेपर में आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप लोग जो है वो इसको ड्रॉ कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स आए हम आज के इस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंजाइम्स की ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स। अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स जब हम देखते हैं तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आते हैं एंजाइम्स के। तो यहां पे देखें एंजाइम्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स। एंजाइम्स को उनके सबस्ट्रेट्स की बुनियाद पर 4 अहम ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 इज प्रोटीएजेस, number 2 is lipases, number 3 is carbohydrases and number 4 is nucleases। बच्चों प्रोटीएजेस जो है ये एंजाइम्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसका सबस्ट्रेट क्या है, प्रोटीन्स हैं। अब लाइपेजेस बच्चों एंजाइम्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेजेस बच्चों एंजाइम्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस तरह बच्चों न्यूक्लियसेस एंजाइम्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो सबस्ट्रेट्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स बच्चों आगे 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए, और इसी लिहाज से न्यूक्लियसेस आगे डीएनए के लिए अलग है और आरएनए के लिए अलग है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बच्चों चैप्टर नंबर 4 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स इन चारों को तफसील से स्टडी करेंगे। ये चारों असल में क्या है बच्चों, ये चारों असल में बायोमॉलिक्यूल्स हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए हम एक एक करके इनको जो है वो तफसील से देखते जाते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो प्रोटीएजेस हैं। मैंने आपको बताया प्रोटीएजेस एंजाइम्स का वो ग्रुप है जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, प्रोटीन्स है। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं एंजाइम्स के ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर वो जो सबस्ट्रेट जिसकी वजह से इसको एक अलग नुमाया हैसियत हासिल है ग्रुप के लिहाज से, तो बच्चों वो ये है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो मखसूस है और वो प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स हैं बच्चों, ये आपको पता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से आपस में मिलकर बनते हैं। अब 2 अमाइनो एसिड के दरमियान बच्चों जो बॉन्ड होता है इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। किसका नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब बच्चों जब काफी सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इस पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में मिलते हैं तो बच्चों इस चेन को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। किसका नाम देते हैं बच्चों, पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है उसको समझते हैं। वो कहते हैं दिस ग्रुप इंक्लूडेड द एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। इस ग्रुप के अंदर वो एंजाइम्स शामिल हैं जो कि प्रोटीन्स के तोड़ने वाले रिएक्शंस को, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स को क्या करवाते हैं, कैटालाइज करवाते हैं, इसको स्पीड अप करवाते हैं। अब बच्चों मिसाल के तौर पर यहाँ पर बच्चों जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये एंजाइम्स हैं। 4 एंजाइम्स का जिक्र है। नंबर 1 इज पेप्सिन, नंबर 2 इज ट्रिप्सिन, नंबर 3 इज अमाइनो पेप्टाइडेजेस। अब जो पेप्टाइडेजेस मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, ठीक है, हमने हाइड्रेजेस जिसे हम हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं, हमने वहां पे पेप्टाइडेजेस को पढ़ा था कि एंजाइम्स की एक ऐसी सब क्लास है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो उसी की आगे एक एग्जांपल है अमाइनो पेप्टाइडेजेस जिसको आज हम स्टडी करेंगे। इसके बाद बच्चों 4th नंबर पे है एरिप्सिन। तो ये 4 एंजाइम्स है बच्चों जिनके फंक्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए। बच्चों हम जो है वो इनको एक फ्लोशीट डायग्राम से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है बच्चों लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। बच्चों लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब ये है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे देखें जो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है ना बच्चों, दिस वन इज अमाइनो एसिड। ठीक है, जब काफी सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो बच्चों एक लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स का। तो बच्चों पेप्सिन
और ट्रिप्सिन, ये ऐसे इंजाइम्स हैं जो कि लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ते हैं किसके अंदर, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं किसको, बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन को। पेप्सिन बच्चों काम करता है स्टमक के अंदर, किसके अंदर काम करता है, स्टमक के अंदर, और जो ट्रिप्सिन है बच्चों ये काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर काम करता है, ठीक है। तो आपने इसके जहन में रखना है। पेप्सिन बच्चों ये एसिडिक पीएच के अंदर काम करता है, ये लो पीएच के ऊपर काम करता है, जबकि जो ट्रिप्सिन है बच्चों ये हाई पीएच के ऊपर काम करते हैं। तो आपने इस चीज को भी जहन में रखना है, ठीक है। अब बच्चों लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। उसके बाद बच्चों जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हैं इनको फिर तोड़ा जाता है डाइपेप्टाइड्स के अंदर। डाइपेप्टाइड्स बच्चों कहते हैं ये दो अमाइनो एसिड्स, यहां पे देखें जब दो अमाइनो एसिड्स बच्चों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं ना, तो इसको हम नाम देते हैं डाइपेप्टाइड का। तो बच्चों स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को अब किस में तोड़ दिया जाता है बच्चों, डाइपेप्टाइड्स के अंदर। यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरह से, और यहां पे अब जब ये टूट जाएगा तो ये एक अलग डाइपेप्टाइड बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, इस तरह से बच्चों यहां पर जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है वो किसके अंदर टूट गई है, अब डाइपेप्टाइड के अंदर टूट गई। अब बच्चों ये काम कौन करता है, ये काम करता है अमाइनो पेप्टाइडेजेस। कौन करते हैं बच्चों, अमाइनो पेप्टाइडेजेस करते हैं। उसके बाद डाइपेप्टाइड्स हैं बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़कर फिर अमाइनो एसिड्स को अलग किया जाता है। ये काम कौन करता है बच्चों, ये एक एंजाइम करता है जिसका नाम है इरिप्सिन। क्या नाम है, इरिप्सिन। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो इस फ्लो चार्ट को जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग इसको सेव कर लें ताकि आप लोगों को जो है वो चीजें फ्लो में याद रहें। लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कौन तोड़ता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को बच्चों फिर आगे डाइपेप्टाइड्स के अंदर कौन तोड़ता है, अमाइनो पेप्टाइडेजेस। और फिर डाइपेप्टाइड्स को आगे अमाइनो एसिड्स के अंदर कौन तोड़ता है, इरिप्सिन। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो इसको यहां से रीड कर लेते हैं। उसे यहां पे देखें वो लिखता है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम्स कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है बच्चों ये उन रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं जिसमें लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स इनके अंदर टूटती हैं। सिमिलरली इसी तरह से जो अमाइनो पेप्टाइडेजेस हैं बच्चों ये फर्दर ब्रेकडाउन, ये मजीद तोड़ देते हैं किसको, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स के अंदर, और जो इरिप्सिन है बच्चों वो डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ देता है। तो बच्चों देखिए मैंने आप लोगों को डायग्राम से समझा दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चारों एंजाइम्स के नाम को और इनके फंक्शंस को इस फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है लाइपेजेस। बच्चों हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो लाइपेजेस बच्चों एंजाइम्स का वो ग्रुप है जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो क्या है बच्चों, वो है लिपिड्स। क्या है बच्चों, लिपिड्स। अब बच्चों लिपिड्स होते क्या हैं और इनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। यहां पर बच्चों हम लाइपेजेस जो हैं, ठीक है, लाइपेजेस को जो है वो जनरली स्टडी कर रहे हैं। लाइपेजेस ऐसे एंजाइम है जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो लिपिड्स हैं। बच्चों लिपिड्स अब एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि इसके जो है वो बड़ी वैरायटी है इसके अंदर, ठीक है। 6 से 7 ग्रुप्स इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब यहां पे इसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं एसाइल ग्लाइसरोल। ये आप अगर चैप्टर नंबर 4 ओपन करें ना अपना तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा एसाइल ग्लाइसरोल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड का। हम लोग ज्यादातर जब भी हम लिपिड्स का नाम लेते हैं तो हम एसाइल ग्लाइसरोल को जो है वो ज्यादातर स्टडी कर रहे होते हैं एंजाइम्स के लिहाज से। तो बच्चों यहाँ पे भी हम इसी ग्रुप को देखेंगे। मुझे यहाँ पे देखें दीज एंजाइम्स एक्ट अपॉन लिपिड्स। ये एंजाइम्स जो है लाइपेजेस ये लिपिड्स पर एक्ट करते हैं एंड कैटालाइज देयर ब्रेकडाउन, और उनके तोड़ने को क्या करवा देते हैं, कैटालाइज करवा देते हैं, उनके तोड़ने को स्पीड अप करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे बच्चों देखें पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब बच्चों एक एंजाइम है, ठीक है, लाइपेज। लाइपेज मतलब इसने लिपिड्स को तोड़ना है, और पेनक्रियाटिक लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये पेनक्रियाज से निकल रहा है। किससे निकल रहा है बच्चों, पेनक्रियाज से निकल रहा है, इसी वजह से इस एंजाइम को पेनक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों, ये हाइड्रोलाइज करवाता है। हाइड्रोलाइज का मतलब है वाटर की मौजूदगी में ब्रेकडाउन करवाता है, किसकी, लिपिड्स की करवाता है, और क्या बना देता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल बना देता है, ठीक है। तो बच्चों लिपिड्स का वो ग्रुप जो कि फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के मिलने से बनता है इसको हम एसाइल ग्लाइसरोल का नाम देते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें बच्चों इसी चीज को मैंने क्वेश्चन की मदद से लिख दिया है ताकि आप लोगों को चीजें बेहतर तौर पर ज़हन में रहें। बच्चों जो लिपिड्स हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं और फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों रिएक्शन को कैटालाइज कौन करवाता है, पेनक्रियाटिक
लाइपेज करवाता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस रिएक्शन की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एसाइल ग्लाइसरॉल की डायग्राम भी शो करवाई थी और मैंने आपको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल दिखाए भी थे कि किस तरह से जब फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल आपस में मिलते हैं तो वहां से 3 पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और फिर बच्चों से ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर दिखाया था। आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 लिपिड्स के पहले ग्रुप एसाइल ग्लाइसरॉल वहां पे जाके आप देख भी सकते हैं, आपको फिगर शो हो रही होगी जहां पे 3 फैटी एसिड्स हैं वो एक ग्लाइसरॉल के साथ मिलकर ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बना रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्ट है, यहाँ पे हम उस ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल को तोड़ रहे हैं। जब वो टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल अलग अलग हो जाएंगे। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है जो थर्ड ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेजेस। बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चों जो सबस्ट्रेट होगा वो कौन होंगे, वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड्स बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि एक ही शुगर पर मुश्तमिल होते हैं, एक ही शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, राइबोज हो गया। इस तरह बच्चों डाइसेक्राइड्स जो हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि दो शुगर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह बच्चों जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम नाम देते हैं सक्रोज का, ये किससे मिलकर बनती है, मिलकर बनती है एक ग्लूकोज से और एक फ्रक्टोज से। जब ये 2 शुगर आपस में मिलती हैं तो सक्रोज बनती है। इसी तरह हम यहाँ पे बच्चों देखेंगे माल्टोज को, क्या है बच्चों, माल्टोज को हम स्टडी करेंगे। माल्टोज भी बच्चों एक डाइसेक्राइड है। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनती है। इसी तरह बच्चों हम एक और डाइसेक्राइड को देखेंगे जिसका नाम है लैक्टोज। अब बच्चों लैक्टोज कैसे बनती है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दूसरा ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल जब आपस में मिले तो ये क्या बनती है, लैक्टोज बनती है। तो 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं जिसको हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे भी। उसके बाद बच्चों जो तीसरी कैटेगरी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर बच्चों क्या होते हैं, काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं और लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं, हजारों की तादाद के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे तो बच्चों वो पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स जो हैं बच्चों वो 3 हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर, इनको हमने स्टडी करना है। एक है स्टार्च, एक है ग्लाइकोजन और एक है सेलुलोज। अब बच्चों स्टार्च जो है ये वो कार्बोहाइड्रेट की वो फॉर्म है जो कि प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है। ग्लाइकोजन बच्चों एनिमल्स के अंदर स्टोर होती है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। सेलुलोज बच्चों ये क्या है, ये वो पॉलीसेक्राइड है जो कि प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये बुनियादी सा नॉलेज था जो कि आप लोगों के लिए लाजमी था। मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बता दी हैं। तो बच्चों आए अब हम जो है उसको रीड करते हैं। बच्चों वो कहते हैं दीज एंजाइम्स एक्ट अपॉन बिगर कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों ये जो एंजाइम्स है ना कार्बोहाइड्रेट्स, ये बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करते हैं एंड ब्रेक देम, और इनको तोड़ देते हैं टू स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर इनको तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बच्चों यहाँ पे देखें हम एक एंजाइम पढ़ रहे हैं अमाइलेज और एक है सेलुलेज। अब हम इन दोनों का बच्चों कंपैरिजन करते हैं ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए इसकी बहुत ही खूबसूरत डायग्राम जो है वो यहाँ पे बनाई हुई है। अब बच्चों स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च मैंने आपको बताया कि ये प्लांट्स के अंदर ये पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट्स की वो शक्ल है जो कि प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है, और ग्लाइकोजन बच्चों ये वो शक्ल है जो कि एनिमल्स के अंदर स्टोर होती है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जिस शक्ल के अंदर स्टोर होता है वो क्या है, ग्लाइकोजन, और प्लांट्स के अंदर जिस शक्ल के अंदर स्टोर होता है वो क्या है, स्टार्च है। ठीक है, अब स्टार्च और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बच्चों तकरीबन जो है वो मिलता जुलता होता है। तो बच्चों इसको एक ही एंजाइम जो है वो इन दोनों को तोड़ने की सलाहियत रखता है, और इस एंजाइम का नाम क्या है, अमाइलेज। अमाइलेज बच्चों स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बना देता है, माल्टोज बना देता है। माल्टोज क्या होता था, ये मैंने अभी आपको बताया कि एक डाइसेक्राइड है, ये 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बच्चों, ये भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। ठीक है, तो बच्चों अमाइलेज क्या करता है, हजारों की तादाद के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की चेन्स होती हैं उनको 2-2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की टुकड़ों के अंदर तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और फिर उससे होता क्या है, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर बच्चों यहां पर माल्टोज के ऊपर एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है माल्टेज। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, इस बॉन्ड को भी तोड़ देता है और बच्चों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देता है। ठीक है, अब बच्चों ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसका नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बच्चों मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर ग्लाइकोसिडेजिस एंजाइम्स का जिक्र किया था, जब मैंने आपको हाइड्रोलेसिस पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आपको ग्लाइकोसिडेजिस बताया था। तो बच्चों ये जो है असल में ये ग्लाइकोसिडेजिस एंजाइम्स ही हैं जिसमें माल्टेज आता है, अमाइलेज आता है। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं
ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को भी जहन में रखना है, चीजों को आपस में आपने जहन में क्या करना है, लिंक रखना है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है, ताकि आप लोगों की कड़ी से कड़ी जुड़कर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से निखर सकें। ठीक है। तो बच्चों अब यहां पे देखें सेलुलोज। बच्चों सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है ना वो मुख्तलिफ होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन से। किस तरह से मुख्तलिफ होता है ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों सेलुलोज का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, तो यहां पे अमाइलेज एंजाइम काम नहीं करेगा, यहां पे एक और एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, ये सेलुलोज को कन्वर्ट कर देता है एक डाइसैकराइड के अंदर। ठीक है, दो ग्लूकोज, अब यहां पे देखें बच्चों, अब यहां पे दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह यहां पर भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन अगेन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है यहां पर, तो इसी वजह से इसको माल्टोज नहीं कहते। यहां पे बच्चों जो एक डाइसैकराइड बनता है इसको हम नाम देते हैं सेलुबायोज। किसका नाम देते हैं बच्चों, सेलुबायोज का नाम देते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज एंजाइम ने क्या किया, सेलुलोज को तोड़ दिया किसके अंदर, सेलुबायोज के अंदर, और फिर बच्चों सेलुबायोज जो है ये आगे टूट जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। इसको तोड़ता कौन है बच्चों, एक और एंजाइम है बीटा ग्लूकोसिडेज। ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर। बीटा ग्लूकोसिडेज एक एंजाइम है जो कि सेलुबायोज को ग्लूकोज के अंदर तोड़ने की सलाहियत रखता है। ठीक है, अब बच्चों जहन में रखें कि यहां पे स्टार्च के नतीजा में जो ग्लूकोज बनेगा ये, और सेलुलोज के नतीजा में जो ग्लूकोज बनेगा, इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अब किस तरह से मुख्तलिफ होता है ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाके डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो अपनी बुक से इसको रीड करते हैं। मतलब वो कहता है कि अमाइलेज जो है ये स्टार्च और ग्लाइकोजन पर एक्ट करते हैं एंड ब्रेक्स देम इनटू माल्टोज, और उसको माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, और बच्चों माल्टोज को मैंने आपको बताया कि माल्टेज एंजाइम आगे ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, अब आगे देखें सेलुलोज क्या करता है बच्चों, सेलुलोज को तोड़ता है किसके अंदर, सेलुबायोज के अंदर, जो कि एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड मतलब दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनता है। ठीक है, और ग्लूकोज या वो ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। अब ग्लूकोज के अंदर बच्चों कैसे टूटता है, बीटा ग्लूकोसिडेज के जरिए, जिसका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद बच्चों देखें माल्टेज। बच्चों माल्टेज जो है ये क्या करता है, ये माल्टोज को तोड़ता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि माल्टोज बच्चों, माल्टोज का एक डाइसैकराइड है, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। इस तरह बच्चों आगे देखें सक्रेज। सक्रेज बच्चों एक एंजाइम है जो कि सक्रोज के ऊपर एक्ट करता है, और सक्रोज को किसके अंदर तोड़ देता है, ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। तो यहां पे देखें सक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा और उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ देगा। इस तरह बच्चों जो लैक्टेज एंजाइम है ये लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है। बच्चों लैक्टोज जो है ये इसे मिल्क शुगर कहते हैं, दूध के अंदर एक असर से पाई जाती है लैक्टोज। अब ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक है ग्लूकोज और एक है ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जिसके नतीजा में लैक्टोज शुगर बनती है। अब लैक्टेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, इस लैक्टोज को वापस से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर तोड़ देता है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जो फोर्थ ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, इसका नाम है बच्चों न्यूक्लियेजेस। ये वो ग्रुप है बच्चों जिसके अंदर जो सबस्ट्रेट है वो क्या होंगे बच्चों, वो होंगे न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक होता है आरएनए, डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दीज एंजाइम्स एक्ट अपॉन न्यूक्लिक एसिड्स, ये जो एंजाइम्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर काम करते हैं, कैटालाइज देयर ब्रेकडाउन, और इनके तोड़ने को क्या करवा देते हैं, कैटालाइज करवा देते हैं, स्पीड अप करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे देखें बच्चों आरएनएस, डीएनएस एंड एटीपेज। अब यहां पे देखो आरएनएस बच्चों वो एंजाइम है जो कि आरएनए की ब्रेकडाउन करवाता है। आरएनए बच्चों क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना ये किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, ये मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बनते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड से। जब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इकट्ठे मिलते चले जाते हैं तो बच्चों उससे क्या बनते हैं, उससे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड के ना तीन कंपोनेंट्स होते हैं, फास्फेट ग्रुप, ये 5 कार्बन शुगर, और एक ये है नाइट्रोजनियस बेस। हम इसको चैप्टर नंबर 4 के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे। अब जब बच्चों काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो बच्चों क्या बनता है, इससे बनता है न्यूक्लिक एसिड्स। मैं आप लोगों को नीचे डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। बच्चे आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है जिसके अंदर हम जो है वो एटीपी को, यहाँ पे देखें बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एटीपी का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। बच्चों एटीपी जो है ये खुद भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो कि राइबोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फास्फेट ग्रुप, 3 फास्फेट ग्रुप से मिलकर बनती है। ठीक है, तो बच्चों एटीपी को तोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम एटीपेज का नाम देते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए बच्चों क्या है, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए जो है बच्चों वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको जो है वो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर तफसील से स्टडी करेंगे।
तो आरएनए बच्चों इंजाइम वो है जो कि आरएनए के अंदर मौजूद जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको तोड़ता है। डीएनए बच्चों ये वो इंजाइम है जो कि डीएनए के अंदर मौजूद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की ब्रेकडाउन करवाता है। एटीपीएस बच्चों एटीपी की ब्रेकडाउन करवाता है, ठीक है। तो आगे उसने लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए, डीएनए एंड एटीपी रेस्पेक्टिवली। ये आरएनए, डीएनए और एटीपी की ब्रेकडाउन करवाते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, जिस तरतीब से पीछे नाम लिखे हुए हैं ना आरएनए, डीएनए, एटीपी, इसी तरतीब से आगे आरएनए जो है वो आरएनए की ब्रेकडाउन करवाएगा, डीएनए डीएनए की और एटीपी की ब्रेकडाउन करवाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज के लेक्चर की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स जो है वो खत्म होता है। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे एंड देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।